ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी प्रधानमंत्री आवास की चाबी लिज ट्रस को मिल गई है। वह भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर सैकड़ों साल तक राज किया, उस ब्रिटेन में एक भारतीय का प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी कामयाबी होती। लेकिन ऋषि सुनक ब्रिटेन में नया इतिहास रचते रचते रह गए। हालांकि सर्वे उन्हें 30% से भी कम वोट मिलता दिखा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 43% वोट मिले। ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की रेस की शुरुआत में सबसे आगे रहे ऋषि सुनक लगातार पिछड़ते गए और हार की तरफ बढ़ गए। आइए जानते हैं ऋषि सुनक की हार के 5 कारणों के बारे में। नस्ली भेदभाव के कारण नहीं मिला वोट। ऋषि सुनक के हारने के पीछे नस्ली भेदभाव सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। ऋषि सुनक हिंदू धर्म को मानते हैं और पिछले दिनों उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। इतना ही नहीं, साल 2020 में जब ऋषि सुनक को वित्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। इससे वह ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं के पसंदीदा बन गए थे। ऋषि सुनक अपने डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखते हैं, लोगों से बीफ न खाने की अपील करते हैं। इसी वजह से वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। चुनाव से पहले ही BBC के एक सर्वे में भारतीय मूल के लोगों ने आशंका जताई थी कि ऋषि सुनक की चमड़ी का रंग गोरा न होना उन्हें PM बनने से रोक सकता है। ऋषि सुनक की दौलत बनी हार का कारण। विशेषज्ञों का कहना है कि ऋषि सुनक की ताजपोशी में सबसे बड़ा कांटा खुद उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति बनी। ऋषि सुनक के परिवार के पास $84 करोड़ की संपत्ति है। चुनाव प्रचार के दौरान ऋषि सुनक को यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनके परिवार ने अरबों रुपए की संपत्ति कैसे जुटाई। यही वजह है कि उन्हें ब्रिटेन का सबसे अमीर सांसद कहा जाता है। ऋषि सुनक की इस संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा उनकी पत्नी अक्षता का है। अक्षता के पास इन्फोसिस के 0.93% शेयर हैं। अक्षता के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II से भी ज्यादा अमीर हैं। अक्षता को इन्फोसिस से $1,50,00,000 का डिविडेंड मिला, जिसका उन्होंने ब्रिटेन में टैक्स नहीं दिया था। इस पर जब विवाद मचा तो अक्षता टैक्स देने के लिए राजी हुई, हालांकि तब तक देर हो गई थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग की समस्या से जूझ रहे ब्रिटेन में पार्टी सदस्यों को इतना अमीर प्रधानमंत्री पसंद नहीं आया। टैक्स कटौती का विरोध करना पड़ा भारी। टैक्स की कटौती का विरोध करना ऋषि सुनक के लिए प्रधानमंत्री की राह में एक रोड़ा बना। वित्त मंत्री रह चुके सुनक ने इनकम टैक्स की कटौती का विरोध किया। वहीं लिज ट्रस लगातार टैक्स कटौती का वादा करती रही। ट्रस का कहना था कि टैक्स कटौती से लोग ज्यादा खर्च करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा। ऋषि सुनक की नागरिकता को लेकर उठे सवाल। ऋषि सुनक का ग्रीन कार्ड भी एक मुद्दा बना। ऐसी खबरें आई कि सुनक ने ब्रिटेन लौटने के बाद भी अपने अमेरिकी ग्रीन कार्ड को बरकरार रखा है। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे लेकर सुनक की ब्रिटेन के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यही नहीं, ऋषि सुनक की आलीशान जिंदगी भी उनके खिलाफ गई। सुनक ने चुनाव प्रचार के दौरान लाखों रुपए के कपड़े पहने। कैलिफोर्निया शब्द घटाता रहा रेटिंग। जुलाई के आखिर तक चुनाव प्रचार में ऋषि सुनक रेटिंग में सबसे आगे थे, लेकिन 5 अगस्त की एक जनसभा में उनके द्वारा बोला गया एक शब्द सबसे ज्यादा भारी पड़ा। वो शब्द था कैलिफोर्निया। दरअसल ऋषि सुनक टोरी सदस्यों को लुभाने के लिए कैरियर से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि अभी अगर आप एक ग्रेजुएट होते तो क्या करते। इस पर उन्होंने कहा कि 2004 और 2006 के बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हुए उन्होंने उद्यम को देखा है जो अविश्वसनीय रूप से इंस्पायरिंग है। अगर वो युवा होते तो वहां जाते और कुछ वैसा ही करते। इस सभा में उन्होंने 3 बार कैलिफोर्निया शब्द का इस्तेमाल किया। उनके प्रचार अभियान से जुड़े लोगों का मानना है कि इस चीज से टोरी सदस्य कनेक्ट नहीं हो सके, क्योंकि ये अमेरिका की बात थी, ना कि ब्रिटेन की, और लगातार इसी के बाद से उनकी रेटिंग कम होती गई। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।